चाहे आप अंधेरी गली में किसी गुंडे से अपनी गर्लफ्रेंड या परिवार की रक्षा करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों में स्टाइल मारना चाहते हैं, या फिर मोहल्ले में धौंस जमाना चाहते हैं, तो फिर आपको इनमें से कोई एक मार्शल आर्ट सीखना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मन में सवाल आता है कि मेरे लिए कौन सा मार्शल आर्ट सबसे बेस्ट होगा। तो टेंशन मत लीजिए, चाहे आप दुबले पतले कमज़ोर हों या फिर छोटे हाइट के हों, फिर भी आप इनमें से कोई एक मार्शल आर्ट सीखकर बड़े से बड़े और ताकतवर इंसान को भी बड़ी आसानी से धूल चटा सकते हैं। दोस्तों, आपके मोटिवेशन के लिए बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ताइक्वांडो में और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जूडो में माहिर हैं, और ऐसे ही तमाम नेता और फिल्मी स्टार अपनी सुरक्षा के लिए किसी न किसी मार्शल आर्ट को सीखे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन सा मार्शल आर्ट आपको सीखना चाहिए। नंबर 1, कुंग फू। सदियों से प्रचलित यह चाइनीज मार्शल आर्ट, जिसके 100 से भी ज़्यादा शैलियाँ हैं। हालांकि इसकी उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। कुंग फू की सबसे फेमस शैलियाँ हैं शाओलिन कुंग फू, विंग चुन और ताई ची। कुंग फू की विशेषता होती है स्पीड और बॉडी स्ट्रेंथ। हालांकि कुंग फू करने वाले बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन दोस्तों समय आने पर बहुत खतरनाक बन जाते हैं। दोस्तों, कुंग फू को सबसे ट्रिक वाला मार्शल आर्ट माना जाता है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक से वार करके बड़े से बड़े धुरंधर को भी चित्त किया जा सकता है। फेमस स्टार ब्रूस ली, जैकी चैन, डॉनी एंड जेट ली। सेफ्टी। दोस्तों, कुंग फू सीखते समय आपको पैरों में, उंगलियों में, मुक्कों और कलाई में चोट लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। फिटनेस। अगर आप ब्रूस ली की तरह एक्शन नहीं करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा फिट होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप निपुण होते जाएंगे, आप ऑटोमेटिक फिट होते जाएंगे। यहाँ आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ शारीरिक बनावट जैसे हाइट और बॉडी से ज़्यादा शारीरिक सहन शक्ति, गति और धैर्य की ज़रूरत होती है। नंबर 2, मुआय थाई। मुआय थाई थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल और मार्शल आर्ट है। मुआय थाई को आमतौर पर 8 अंगों की कला के रूप में जाना जाता है। इन 8 अंगों में मुट्ठी, कोहनी, घुटना और पिंडली प्रमुख हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आज के समय में MMA फाइटर सबसे ज़्यादा मुआय थाई को ही फाइट के समय यूज करते हैं। लेकिन इसके उलट थाईलैंड में मुआय थाई को लड़ाई शैली से ज़्यादा आध्यात्मिक अभ्यास और जीवन के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। फेमस स्टार टोनी जा, पुआको बंचामेक, रयान गोसलिंग। सेफ्टी। मुआय थाई सीखने के दौरान कलाई, कोहनी, घुटने और पिंडलियों में चोट लगना आम बात है, लेकिन इसमें चक्कर आना और सिर पर चोट लगने की संभावना भी ज़्यादा होती है। फिटनेस। अगर आप टोनी जा की तरह मुआय थाई सीखना चाहते हैं तो मजबूत दिल और अथाह पीड़ा सहने की शक्ति होनी चाहिए। इसको वही लोग सीखें जिनके पास तेज़ गति हो और हाथ पैर चलाने में माहिर हो और हमेशा अपने कोहनी, घुटने और कलाई में चोट खाने के लिए तैयार हो। नंबर 3, किक बॉक्सिंग। दोस्तों, किक बॉक्सिंग कराटे, मुआय थाई और वेस्टर्न बॉक्सिंग का एक मिश्रित रूप है, जिसमें कराटे के पावरफुल किक की तरह मुक्केबाजी की जाती है। आपको बता दें कि किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट और बॉडी फिटनेस के लिए ज़्यादा सीखा जाता है। इसके प्रैक्टिस से सुपर मॉडल जैसे बॉडी बन जाती है, और यही कारण है कि किक बॉक्सिंग दुनिया में सीखा जाने वाला सबसे फेमस मार्शल आर्ट्स में से एक है। फेमस स्टार जीन क्लाउड वैन डैम, गिगी हदीद, एली गोल्डिंग। सेफ्टी। दोस्तों, अन्य मार्शल आर्ट्स के मुकाबले किक बॉक्सिंग में चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें एक साथ किकिंग, पंचिंग, ग्रैपलिंग, फ्लाइंग किक, स्वीप किक जैसे स्टेप होते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इसे कोई भी सीख सकता है। अगर आप एक सुपर मॉडल की तरह फिट होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप किक बॉक्सिंग में माहिर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी नज़र के साथ साथ अपनी बॉडी को काफ़ी तेज़ बनाना पड़ेगा। नंबर 4, कराटे।
दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिना किसी हथियार के प्रैक्टिस किया जाने वाला मार्शल आर्ट कराटे है। आपको बता दें, कराटे 2 शब्दों से बना है। कारा जिसका मतलब है खाली और टे जिसका मतलब होता है हाथ। कराटे की उत्पत्ति जापान में मानी जाती है, जिसमें हथियारों के साथ किकिंग, स्ट्राइकिंग और सेल्फ डिफेंस शामिल था, लेकिन समय के साथ साथ इसका स्वरूप बदलता गया। फेमस स्टार ब्रूस ली, चक नॉरिस, वेस्ली स्नाइप, सेफ्टी। क्योंकि कराटे एक धीमी गति से आक्रामक प्रहार करने वाला खेल है, इसलिए ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत नहीं होती। इसे हर कोई सीख सकता है। इसमें एक स्टेप को बार बार प्रैक्टिस किया जाता है। इसको सीखते समय मामूली चोटें और कटने की संभावना होती है, और यही वजह है कि कराटे दुनिया में प्रैक्टिस किया जाने वाला सबसे फेमस मार्शल आर्ट है। नंबर 5, ताइक्वांडो। ताइक्वांडो कोरिया में उत्पन्न ऐसा मार्शल आर्ट है जो निहत्थे प्रैक्टिस किया जाता है। इस मार्शल आर्ट में मुख्य रूप से पैर और मुट्ठी का इस्तेमाल होता है, और इसको सीखने वाले इसे या तो आत्मरक्षा के लिए या फिर टूर्नामेंट में प्रदर्शन करने के लिए सीखते हैं। ताइक्वांडो में हाई किक, फ्लाइंग किक और तेज़ प्रहार वाली किक ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ताइक्वांडो में 5 मूल सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जिसमें शिष्टाचार, अखंडता, दृढ़ता, आत्मनियंत्रण और अदम्य भावना शामिल होती है। फेमस स्टार चक नॉरिस, बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन। सेफ्टी। ताइक्वांडो को सीखने में पैरों की उंगलियों में चोट, पैरों में मोच और खिंचाव, और कभी कभी कलाई और पैर की हड्डी में क्रैक भी हो सकता है। अन्यथा ताइक्वांडो अन्य मार्शल आर्ट की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित होता है। फिटनेस। ताइक्वांडो में थोड़ा फिटनेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके किक को परफॉर्म करने के लिए फुर्ती और मजबूती दोनों ज़रूरी होता है। नंबर 6, जूडो। जूडो अन्य मार्शल आर्ट से बिल्कुल अलग होता है। इसमें लात और मुक्का नहीं मारा जाता, बल्कि जूडो में अपने प्रतिद्वंदी को बिना चोट पहुंचाए हराना होता है। जूडो में थ्रो डाउन, चोक होल्ड और जॉइंट लॉक तकनीकी से प्रतिद्वंदी को असीम पीड़ा देकर उसे हारने पर मजबूर कर दिया जाता है, और इस क्वालिटी की वजह से ही जूडो को जापान में द जेंटल वे मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। फेमस स्टार रूसी राष्ट्रपति पुतिन, मोनाको राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय और गाय रिची। फिटनेस। क्योंकि जूडो में शरीर की मजबूती ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें प्रतिद्वंदी फिजिकली एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, इसलिए तेज और चालाक होने के साथ साथ पावरफुल बॉडी होना ज़रूरी होता है। सेफ्टी। क्योंकि जूडो में चोक और लॉक की कंडीशन अक्सर होती रहती है, इसलिए गर्दन और कलाई में चोट की संभावना ज़्यादा होती है। कभी कभी हड्डी सरकने का भी डर होता है। नंबर 7, वुशु। वुशु का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसकी उत्पत्ति चीन में मानी जाती है। वुशु चीन का राष्ट्रीय खेल भी है। आधुनिक वुशु 1940 के बाद विकसित हुआ, और इसका मुख्य श्रेय चाइनीज कुंग-फू स्टार जेट ली को दिया जाता है, जो खुद 5 बार अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियन के विजेता रह चुके हैं। आधुनिक वुशु में हथियार और बिना हथियार दोनों तरह से ही प्रैक्टिस की जाती है। वुशु एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें गति, लचीलापन, शक्ति और एक्रोबैटिक मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आज वुशु पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा फेमस है कि 120 से ज़्यादा देशों में आधिकारिक तौर पर वुशु की प्रैक्टिस की जाती है, और इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन भी होता रहता है। फेमस स्टार जेट ली, डोनी येन, जैकी चैन। फिटनेस। वुशु को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत होती है। अक्सर हल्के, फुर्तीले और छोटे हाइट के लोग वुशु में सफलता हासिल करते हैं। इसमें ताकत की अपेक्षा स्पीड और एक्रोबैटिक मूवमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेफ्टी। अगर आप अस्त्र शस्त्र वाले वुशु को सीखना चाहते हैं तो इसमें चोट और घाव होने की संभावना ज़्यादा होती है। वहीं अगर आप बिना हथियार वाले वुशु को सीखना चाहते हैं तो आपको मामूली चोट लगने की संभावना रहती है।